हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 8वीं कक्षा की हिंदी के चैप्टर के बारे में, जिसमें हमारा लेसन नंबर आज है सेकंड और जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस लेसन में क्या है कि एक बदलू नाम का एक मनियार रहता है। ये उसी के बारे में पाठ है। इसके बारे में एक अलग सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? यहाँ पर क्या होता है कि बदलू नाम का एक मनियार है, उसको लेखक है ना बदलू का, वो उसके नाते में क्या लगते हैं मामा, लेकिन वो मामा न कहकर उसे काका क्यों कहता था? तो अब आंसर देखिए। निश्चय ही बचपन में लेखक को अपने मामा के घर जाने का चाव था। उस चाव का कारण वहाँ रहने वाला बदलू मनियार था। जैसे मैंने बताया कि वो बदलू जो है व्यक्ति, वो क्या है, एक मनियार था। वह उसे क्या करता था, छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर देता था लाख की, जिससे वो गोलियाँ लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और वो उन गोलियों को, रंग बिरंगी गोलियों से यह उसका मन मोह लेती थी। तब देखिए आगे, उस चाव का कारण वहाँ रहने वाला बदलू मनियार था। वह उसे बहुत सी रंग बिरंगी राख की गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां उसका मन मोह लेती थी। जैसे कि मैंने पहले बताया है, वैसे इसके अंदर बताया गया है। चूँकि बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था। जो बदलू था वो लेखक का है, उसकी जो मामा है, सॉरी गाँव था, उसका रहने वाला था, तो उसका भी क्या लगा, वो मामा लगा ना। तो लेकिन वो उसे मामा न कहकर उसे और लोगों की तरह काका बुलाता था, इसलिए लेखक को उसे भी मामा कहना चाहिए था। किंतु वह भी दूसरे बच्चों को देखा देखी में बदलू को बदलू काका ही कहता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वस्तु विनिमय में क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? यानी कि वस्तु विनिमय क्या है? एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ अदला बदली करना। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन मैंने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया, तो मेरे फ्रेंड ने उसके बदले में कुछ चीज़ मुझे वापस दे दी। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। आज हम इसके बदले में पैसे ही, पेन देंगे तो पैसा लेंगे। जैसे दुकानदार ने के पास गए, हमने कहा कि पेन दे दो अंकल जी, तो वो क्या करेगा, पेन के बदले हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए आंसर इसका, वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, आदान प्रदान करना उसका। अर्थात इस पद्धति में वस्तु को पैसे देकर नहीं खरीदा जाता था। क्या था पहले? वस्तु को पहले पैसे देकर नहीं खरीदा जाता था, अपितु एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु दी जाती थी। यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। वस्तु के बदले वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि वस्तु के लेन देन को आपस में क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। परंतु वर्तमान में समाज पूरी तरह बदल चुका है और यह वस्तु विनिमय की पद्धति समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए हमें धन की जरूरत होती है। यानी कि अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि हमें ये वस्तु के बदले में वस्तु देनी पड़ेगी। अब क्या है, वस्तु तभी खरीदेंगे जब कोई चीज़ हम खरीदेंगे तो उसके पैसे देंगे तभी वो हमारे पास आएगी, अदरवाइज वो हमारे पास नहीं आएगी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? यानी कि मशीनी जो युग है वो उसने कितने लोगों के हाथ काट दिए, कितने लोगों का रोजगार छीन लिया है? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? जैसे कि मशीनी युग आते आते हमारे आधा काम तो मशीनों से ही कंप्लीट हो जाता है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हमें इतना समय नष्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, इन पहले क्या था कि हाथ से कपड़े धुलते थे, लेकिन अब क्या है, मशीन आने के बाद वो काम मिनटों से हो जाता है। फिर आटा गूंदने की भी मशीन आ गई है, बहुत सारी मशीनें आ गई। खेतों में फसलों काटने के लिए क्या है,
मशीनों की ज़रूरत होती है। पहले लोग काटते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मशीनों ने आधे से ज़्यादा लोगों का रोजगार छीन लिया है। अब आंसर देखिए। इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यवस्था की ओर संकेत किया है कि मशीनी युग के आगमन के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं। लघु उद्योग कौन से होते हैं? जो छोटे उद्योग होते हैं, जिन्हें हम कम पैसों में शुरू करते हैं, उसके कहते हैं लघु उद्योग। अतः हाथों से काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है। यानी कि लेखक ने इस पंक्ति में बताया है कि मशीनी युग के आने के बाद, आगमन मीन्स शुरू, आगमन आ गई है के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए। यानी कि मशीनें आने से जो छोटे छोटे उद्योग थे, वो हमारे उद्योग धंधे वो खत्म हो गए हैं। और उनके स्थान पर उनकी जगह किसने ले ली? मशीनों ने। अब मशीनों से ही काम शुरू हो गए। अतः हाथों से काम धंधे, कारीगरों के हाथों से काम धंधे छिन गए। जो जैसे हाथों से कोई काम करते थे, वो अब पूरी तरह से छिन चुके हैं, मानो उसके हाथ ही कट गए हैं। एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है। उससे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। अब जैसे कि खेतों में फसल है, गेहूं की फसल, उसको काटने के लिए पहले खेतों में मजदूर लोग होते थे, लेकिन अब क्या है, मशीन ला करके खेत में 2-3 घंटों का काम 1 घंटे में कर दिया जाता है, जिससे उनका धंधा क्या हो गया? ठप हो चुका है।